नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पूछता है झारखंड में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। डुमरी उपचुनाव को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। मतदान हो चुका है, ईवीएम में नतीजे कैद हो चुके हैं। 8 सितंबर को डुमरी के नतीजे आएंगे। डुमरी के नतीजे आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव की दिशा को तय करेंगे, इसीलिए सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह चुनाव इंडिया बनाम एनडीए देखा जा रहा है। और आपको बता दें, तमाम सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन ने अपने प्रत्याशी के लिए इस उपचुनाव में रोड शो भी किया था। दिग्गजों की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी है। हार और जीत जिसकी भी होगी, वो आने वाले चुनाव में बताएगा कि आगे के क्या पैमाने उससे तय होते हैं। वैसे 75% मतदान हुआ, जो दर्शाता है कि बदलाव होगा। बेबी देवी और यशोदा देवी के बीच में मुकाबला है। अब किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, तो 8 सितंबर को नतीजे आने के बाद पता चल पाएगा। इसी पर करेंगे चर्चा कि डुमरी की जीत किसका सवालेगी भविष्य। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। तो डुमरी में किसका बजेगा डंका, ये तो कुछ ही घंटों के बाद साफ हो जाएगा। मगर सवाल ये कि डुमरी के नतीजों के बाद झारखंड की सियासत में क्या बदलेगा। वैसे तो डुमरी की जनता के मन में क्या है, वो तो ईवीएम में कैद हो चुका है। मगर उपचुनाव में वोटिंग खत्म होने के बाद दावों का दौर शुरू हो चुका है। सत्तारूढ़ जेएमएम हो या फिर विपक्ष में बैठी बीजेपी और आजसू, हर कोई दावा कर रहा है कि जनता ने उन्हें ही मौका दिया है। जन भावनाओं के रथ पर सवार जेएमएम डुमरी में डंका बजाने का दावा करते हुए दम भर रही है कि यहीं से इंडिया गठबंधन की जीत का सिलसिला शुरू होगा। पूरे देश में इसका संदेश जाएगा। वहीं दावा तो भाजपा भी कर रही है। दावा ये कि एनडीए प्रत्याशी की जीत तय है। राज्यसभा के सांसद आदित्य साहू भी सामने आए और कह दिया कि डुमरी में जन बल के आगे धन बल कमजोर हुआ। एनडीए उम्मीदवार को जन समर्थन मिलना तय है। 75% मतदान इसका संकेत दे रहा है कि आम लोगों ने घर से निकलकर हेमंत सरकार के खिलाफ मतदान किया है। एक ऐतिहासिक मतदान करने का काम किया है। चुनाव के दौरान में विभिन्न मंडलों में जाने का काम किया था और जिस प्रकार से वहां के लोगों की जो नाराजगी हमने देखी थी कि 2019 के पूर्व जिस प्रकार से राज्य में चलने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाली सरकार जो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वादा, बड़ी बड़ी घोषणा करके जनता से वोट बटोरने का काम किया था, उस क्षेत्र की जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस से जानना चाहती थी कि आपके किए गए वादों का क्या हुआ। लोगों ने जवाब दिया है। ये झूठवाद, ये जुआ विरोधी, महिला विरोधी, विकास विरोधी जो ये राज्य की सरकार है, उसके विरोध में वहां के लोगों ने मतदान किया है। लेकिन मित्रों, जैसा कि मेरा मानना है कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लेकिन इस राज्य की सरकार लोकतंत्र को तार तार करने का काम किया है। अब सवाल ये कि किसके दावों में कितना दम, ये तो 8 को साफ हो जाएगा जब जनता का जनादेश सियासी संदेश लेकर आएगा। मगर इतना जरूर है कि जेएमएम को पूरी उम्मीद है कि दिवंगत जगन्नाथ महतो को वोट से जनता श्रद्धांजलि देगी, जबकि बीजेपी को उम्मीद है कि ये चुनाव हेमंत सरकार की वादा खिलाफी को लेकर जनता की मोहर होगा। खैर, अब जो भी हो, मगर इतना जरूर है कि दावों के इतर जब चुनाव का नतीजा आएगा तो साफ हो जाएगा कि किसके दावों में कितना दम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो लगातार ये देखा जा रहा है, हर किसी की निगाहें डुमरी उपचुनाव के नतीजों पर टिकी हुई हैं। महज कुछ घंटे बाद ये साफ हो जाएगा कि डुमरी के किला को किसने जीता है। डुमरी में तमाम दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 2023 के में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है झारखंड में, तो जिसको देखते हुए देखा जा रहा है कि तमाम बातें सामने निकल कर आ रही हैं। 2024 में
जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें भी ये जीत दर्शाएगी। तो चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे बीजेपी हो, हर किसी की नजर 8 सितंबर को आने वाले डुमरी के चुनाव पर टिकी हुई है। अब डुमरी की जनता का मत तो ईवीएम में कैद हो गया, अब देखना होगा कि डुमरी की जनता ने किसको चुना है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ अशोक बड़ाइक, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है अशोक जी आपका। हमारे साथ रमन सिंह आजाद, नेता आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है रमन सिंह जी आपका, बहुत बहुत स्वागत दोनों नेताओं का। सबसे पहले हम चलते हैं अशोक जी आपके पास। अशोक जी, महज कुछ ही घंटे रह गए हैं और डुमरी उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी हार्ट बीट बहुत फास्ट होगी, क्योंकि ये चुनाव के नतीजे आने वाले समय में रूपरेखा तैयार करेंगे। आप किसके लिए उम्मीद की किरण लेके आती है और किसके लिए नहीं, क्या स्थिति है आपकी? देखिए, इस चुनाव पे हम एनडीए गठबंधन, एनडीए प्रत्याशी भारी मतों से चुनाव जीत रही है। अब आप पूछेंगे कि ये चुनाव कैसे जीत रहे हैं। आप देखेंगे कि जिस तरह से सरकार के पूरे महकमा, सरकारी तंत्र और पूरे के पूरे पुलिस प्रशासन को जिस तरह से हेमंत सरकार के निर्देश पे, हेमंत सोरेन जी के निर्देश पे पूरे वहां कैंडिडेट के पक्ष में कैंपेन करने के लिए, वहां पर कैंपेन करने के लिए और विपक्षी दल एनडीए के कैंडिडेट को परेशान करने के, उनके कार्यकर्ताओं को परेशान करने के लिए पूरी की पूरी तंत्र लगा दी गई थी। इसे साफ जाहिर होता है, मैं आपको उदाहरण दूंगा, अभी आगे का डिस्कशन में आपको उदाहरण दूंगा कि क्या क्या इन लोगों ने किया है, कुकर्म किया है। लेकिन डुमरी की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ कोई सरकार के जो नुमाइंदे हैं जिनका आतंक उस क्षेत्र में है, जिस तरह से अगर आपके पत्रकार अगर वहां सर्वे किए होंगे तो जिस तरह से पूर्व मंत्री जी के सुपुत्र का आतंक है उस क्षेत्र में, डुमरी में आम से लेकर खास तक लोग परेशान है उनसे, उनके खिलाफ में, इस राज्य सरकार के नीति, इनके झूठे घोषणाओं के खिलाफ में, इस राज्य में महिलाओं के आबरू सम्मान को लेकर जिस तरह से इस राज्य में 3.5-4 सालों में जिस तरह महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न बलात्कार की घटनाएं घटी है, इस राज्य में जिस तरह से जल जंगल जमीन को खोखला करके लोग निजी पॉकेट पे अपने राजस्व को भरने का काम किया, उसके खिलाफ में, युवाओं को धोखा देने के खिलाफ में, युवाओं को बड़े बड़े सपने दिखाने को लेकर, और यहाँ के आदिवासी मूलवासी को 1932 और खतियान और जाति धर्म के नाम पे जिस तरह से इन लोगों ने बरगलाने का काम किया है, झारखंडी भावनाओं को जागृत करके उनके खिलाफ काम किया है, इसके खिलाफ में डुमरी की जनता इस बार जेएमएम के खिलाफ में वोट की है और एनडीए प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत के साथ काफी मार्जिन के साथ में हम लोग इस चुनाव को जीतने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें सुनील जी कि जिस तरह से चुनाव के एक दिन पहले अपने सांसद, माननीय सांसद गिरिडीह जी के आवास पे जिस तरह से पूरी की पूरी, अरे माननीय सांसद है वो, इलेक्टेड मेंबर है, सर्वोच्च सदन के वो पार्लियामेंट के वो मेंबर हैं, आप उनके आवाज पे भाई साहब आपके पूरे के पूरे सरकार के पूरे पुलिस डीएसपी रैंक के अधिकारी पूरे अपने फोर्स लेकर चल गए। क्या वो चोर उचक्के हैं क्या? वो इस राज्य के भूमिपुत्र हैं, इस राज्य से वो लोकसभा सांसद रहे हैं, एमपी हैं। आप उनके घर में पूरे के पूरे जैसे लग रहा है वो चोर डकैती करके पूरे के पूरे आप फोर्स को साथ। देखिए ये बिल मिला। और उसके बाद आदित्य साहू जी राज्यसभा सांसद है झारखंड से, वो जिस होटल में रुके हुए थे, ठीक है अशोक जी, ठीक है, होटल में अभी देखना होगा 8 सितंबर को कि हवाओं का रुख किस तरफ आता है, क्योंकि आगे चलकर 2024 के लोकसभा चुनाव भी है। ये बताता है कि सरकार में कितनी तिलमिलाहट है और ये चुनाव एनडीए प्रत्याशी जीत रही है, भारी मतों से जीत रही है। ठीक है, रमन सिंह जी हमारे साथ है। रमन सिंह जी, अगर आवाज मेरी आ रही है तो सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूं, चाहे बीजेपी वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा पर और झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी पर, दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत को लेकर बहुत ही आश्वस्त नजर आ रही हैं। सवाल मेरा आपसे है कि आपके हिसाब से डुमरी के चुनाव के नतीजे आने वाले भविष्य में क्या दर्शाएंगे और आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में कहां देखते हैं अपने आप को? झारखंड में, सॉरी। सर मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आवाज फिर से ठीक करने की हम कोशिश करेंगे। रमन जी, आपने अपने फोन को म्यूट कर रखा है, जरा उसको हटा दीजिए। ठीक है, फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अशोक जी जुड़े हैं। अशोक जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप बता रहे हैं आप बहुत आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, आपका कहना है
अगर बाई चांस आप वहां से हार जाते हैं तो फिर क्या होता है? अगर मान लीजिए, देखिए, राज्य की जनता जिस तरह से उपचुनाव में सत्ताधारी दल के प्रत्याशी के खिलाफ जिस तरह से मतदान किए हैं, आप अभी हाल के दिनों में देखिए ना, एनडीए प्रत्याशी रामगढ़ से हम लोगों ने INDAI के प्रत्याशी को हम लोगों ने हराने का काम किया था। वो सिटिंग विधायक थी वहां पर से, ममता देवी, वो सिटिंग विधायक थी कांग्रेस की, और पूरे के पूरे सरकारी तंत्र लगे हुए थे उनको जिताने के लिए। लेकिन एनडीए प्रत्याशी वहां पर से चुनाव जीतने का काम किए। और इससे पहले आप जितने भी उपचुनाव को आप देख लेंगे, सभी में जो आम चुनाव में जिन इन लोगों ने मतदान जितना इन लोगों को मत प्राप्त हुआ था, अब जैसे जैसे उपचुनाव में देखेंगे उन लोगों का जो मार्जिन था वो घटते गया। यानी सरकार के खिलाफ में लोगों का जन फिरोज जी आवाज आ रही है मेरी? ठीक है सर, किसी भी उपचुनाव में। फिरोज जी आवाज मेरी आ रही है आपके पास? आ रही, आवाज आ रही है। हाँ फिरोज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि डुमरी चुनाव के नतीजे 8 सितंबर को आने वाले हैं, और अगर देखा जाए तो इस बार 75% मतदान हुआ है डुमरी में। और जब भी मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो सभी को पता है बदलाव होता है। खतरे की घंटी आपके लिए? खतरे की घंटी हमारे लिए नहीं है, खतरे की घंटी हमारे बीजेपी वाले भाई के लिए है और एनडीए गठबंधन के लिए। इसलिए तो डुमरी की जनता ने भरपूर मतदान किया है, 75% वोटिंग डाला है। और ये स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी की पत्नी बेबी देवी जी के लिए डाला है वोट, क्योंकि बीजेपी तो वहां चुनाव लड़ नहीं रही है। ये तो पहले से मतलब बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, समझिए बात को, ये लोग वो हाल है। ये आप हर डिबेट में ये मुहावरा अच्छे से बोलते हैं सर। लास्ट टाइम आपने बोला था तो इंदुकान दीक्षित जी ने करेक्ट किया था, मुझे अच्छे से याद है। याद है, इसलिए बोला बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये वहां तो आज सुन लग रहा है चुनाव। अब बीजेपी तो पहले हार के बैठी हुई है चुनाव। बीजेपी का झारखंड में कुछ नहीं बचा है। आप देखिएगा डुमरी का जब उपचुनाव का रिजल्ट आएगा तो क्लीन स्वीप झारखंड मुक्ति मोर्चा एनडीए गठबंधन का सीट अशोक जी देवी जी जीतेंगे और वहां की जनता श्रद्धांजलि देगी जगन्नाथ महतो जी को, स्वर्ग जगन्नाथ महतो जी को श्रद्धांजलि के लिए काम करेगी और वहां भारी मतों से जवाब दीजिए सर। सुनील जी, इनके विधायक और मंत्री स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी जमशेदपुर में जब इन लोग की कार्य समिति बैठक होती है कांग्रेस की, खुले मन से बोलते हैं कि अगर ऐसे ही स्थिति रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस से गठबंधन तो हम लोग को कटोरा लेके घूमना पड़ेगा। ये इनके मंत्री का स्टेटमेंट है। और कौन अब्दुल्ला, ये गठबंधन में कौन अब्दुल्ला है और कौन दीवाना, ये तो विरोधी आप बेहतर बता पाएंगे। इस सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पेट पे लात मारने का काम क्या है, तो कांग्रेस के पेट पे लात मारने का काम क्या है। अल्पसंख्यक वोट इनका बपौती है। अल्पसंख्यक वोट को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने कब्जे में लेने का काम किया। और ये अब्दुल्ला हमको बोल रहे, दीवाना हमको बोल रहे। अरे कांग्रेस चिंता करे सरकार ने आपको कुछ कहीं का आपका वोट बैंक को कहीं का नहीं छोड़ा। अल्पसंख्यक का वोट के साथ में 80% विधायक कर रहे हैं ना। चलिए भारतीय जनता पार्टी को अब्दुल्ला दीवाना कहेंगे तो हम अब्दुल्ला दीवाना नहीं है, हम बिरसा के वंशज है, हम वंशज है, हम सिद्धो कानों के वंशज है। अब्दुल्ला बीजेपी का आप लोग मोर्चा की सीट हम लोग जीते हैं, 13 सीट जीता गया चुनाव। आज पूरा का पूरा कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का आप लोग कर लीजिए। आपके बाद आने वाली है अकेले चुनाव लड़ा है, लेकिन हम गठबंधन के साथी का सम्मान करते हैं और हम सम्मान के साथ आज भाजपा वालों को इंडिया से नफरत है, इंडिया से नफरत कर रहे हैं, जबकि इंडिया और भारत दोनों एक ही है। कांग्रेस हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन भाजपा वाले ठीक है, ठीक है अशोक जी, ठीक है। फिरोज जी मेरे साथ रमन सिंह जी जुड़े हैं। रमन जी आवाज मेरी आ रही है आपके पास? जी रमन जी आपने अच्छे सुन लिया होगा, फिरोज जी को भी आपने सुन लिया होगा, अशोक जी को भी सुन लिया होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि डुमरी उपचुनाव को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और चुनाव के नतीजे आने वाले भविष्य में बहुत कुछ दर्शाते हैं और आगे की राजनीति को वो डिसाइड भी करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि किसकी बातों में कितना दम और आम आदमी पार्टी अपने आप को कहां देखती है झारखंड में? डुमरी चुनाव में जनता का जो मत है वो
सुनील जी कैद हो चुका है और जैसे परिणाम आएंगे जो जनता ने तय किया होगा वो परिणाम आएंगे। लेकिन एक चीज बहुत अच्छे से साफ हो चुकी है आज पूरे देश में, जहां भी उपचुनाव हैं, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, जिस जगह भी उपचुनाव है, एक बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि भाजपा अपनी विश्वसनीयता को पूरी तरह से खो चुकी है। आज भाजपा नाम को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर इतना ज्यादा बौखलाई हुई है, इतना ज्यादा परेशान है कि कुछ भी बदल दो, कुछ भी करो, कैसे भी करके 2024 की सत्ता खुद के पास रहनी चाहिए। लेकिन आज जो देश की जनता है, वो चाहे झारखंड की हो, उत्तर प्रदेश की हो या किसी भी राज्य की जनता हो, उसने पूरी तरह से मन बना लिया है कि अब भाजपा और ज्यादा नहीं चाहिए देश में। भाजपा अब नहीं चाहिए और देश में। आम आदमी पार्टी कहां पर दिखाई दे रही है झारखंड में? देखिए, जो हमारा जो गठबंधन है, जो अलायंस है या इंडिया की जो टीम है, उसमें लोग आगामी लोकसभा चुनावों में सभी मिलके साथ में एक साथ लड़ेंगे, एक साझा मिनिमम प्रोग्राम बनाकर साथ में लड़ेंगे। परंतु राज्यों के चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से, जो आगामी विधानसभा के चुनाव हैं उसमें पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। हमारे संगठन विस्तार और हमारे प्रभारी जो पाठक जी हैं, अशोक लगातार जी, हालांकि ये तो स्वाभाविक है, फिरोज जी और रमन सिंह साथ ही साथ बात कहेंगे क्योंकि INDI के पार्ट हैं दोनों लोग। लेकिन सवाल मेरा सर आपसे ये भी है कि जिस प्रकार से दोनों, हर कोई ये बोल रहा है कि ये जो नतीजे आएंगे डुमरी के, वो आने वाले चुनाव की मतलब एक नई किरण लेकर आएंगे। अगर वहां बीजेपी जीतती है, अलायंस जीतता है NDA का, तो उसके लिए अच्छी खबर होगी, और अगर वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया का अलायंस जीतता है तो उसके लिए अच्छी खबर होगी। जी, ये बिल्कुल सच है कि आने वाले चुनाव, आगामी ये वाला जो उपचुनाव है वो आगामी चुनाव की काफी हद तक रणनीति तय करेंगे। पर ये अंतिम चुनाव नहीं है। अंतिम चुनाव तो सर नहीं है, लेकिन दिशा तो कुछ ना कुछ तो बताएंगे सर। प्रतिष्ठा दांव पर लगी है सर, ये छोटा चुनाव नहीं था। बाई इलेक्शन में मुख्यमंत्री का चुनाव प्रचार में जोड़ना, रोड शो करना। जी बिल्कुल, ये सच बात है कि जो उपचुनाव होते हैं उसे एक सेमीफाइनल की तरह देखा जाना चाहिए, जो आगामी चुनाव है उसको। लेकिन जिस तरह से आज पूरे देश में भाजपा की विश्वसनीयता है, उससे एक चीज तो ये साफ है कि भाजपा या NDA झारखंड में भी इस उपचुनाव में पूरी तरह से सर अभी देख रहे हैं, अभी बात करते हैं, अभी आने वाले वक्त में पता पड़ेगा कि आप लोग भी टिकट को लेकर कितना एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन बना पाते हैं, क्योंकि समय बताएगा। ठीक है, अशोक जी हमारे साथ जुड़े। अशोक जी, आवाज मेरी मिल रही है सर आपको? रमन सिंह जी का कहना है कि दूर दूर तक आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुनील जी, हम अगर गांव की बात करें, जमीन पे बात करेंगे, तो हमको लगता है कि ज्यादा हम लोग वास्तविकता को हम लोग ध्यान में रख के हम लोग बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, पहले तो मैं रमन सिंह की एक बात को मैं थोड़ा उसकी बात से थोड़ा उसको पुनरावृत्ति कर दूं। जिस देश में ऐतिहासिक धरोहर हो या ऐतिहासिक विरासत हो या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है और वही मुद्दा को लेकर देश में राजनीति करती है और मुद्दों को लेकर आगे चलती है। वो 370 हो, राम मंदिर हो, विभिन्न तरह की कुरीतियों को हटाने का खिलाफ हो, या पुराने जो अंग्रेज या मुगल जो नाम दिए गए या उनका जो छाप इस देश में गुलामी का, उस गुलामी के दंश को बाहर करने का काम कर रहे हैं। अभी जो जिस तरह, अरे भैया कैसी बात कर रहे हैं अशोक जी, कैसी बात कर रहे हैं? राष्ट्रपति भवन, एक सेकंड सर, राष्ट्रपति भवन आजादी के बाद इसको नाम दिया गया, उससे पहले क्या था जरा मुझे बताइए? वायसराय हाउस किसको कहते थे? नॉर्थ। मैं सवाल, अगर आप ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों, तो आप क्या उसको उड़ा देंगे? नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस को उड़ा देंगे सर क्या आप? सुनील जी, ये 70 सालों नहीं, पिछले अंग्रेज के समय, मुगल के समय जो हम लोग गुलामी के दंश झेले हैं, वो 1, 3 और 9 साल का भारत का जो इतिहास है, जो गौरवशाली इतिहास है, वो गौरवशाली इतिहास की ओर होकर जा रहे हैं। जो भारत सब मानते हैं और ये होकर रहेगा। सर नोट पर भी इंडिया लिखा है सर, नोट पर भी इंडिया लिखा है, क्या फिर से नोटबंदी कराओगे? आजादी के बाद 1947 के बाद कांग्रेस की सरकार रही है। इन लोगों ने अंग्रेजों के गुलाम, मुगलों के गुलाम के रूप में इन लोगों ने नीति बनाने का काम किया था। आज हमारी देश
भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक राष्ट्रीय विरासत को लेकर आगे बढ़ रही है। चलिए हम लोग डुमरी पे बात करेंगे किसी दिन और विषय। भाजपा की भी सरकार रही है सर, तो क्या आप मान रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी देश को अंग्रेजों का गुलाम बनाया? क्या अटल जी भी अंग्रेजों की और मुगलों की विचारधारा पे काम करते रहे? एक एक करके आप लोग भारत नाम से चिड़ है, हम भारत माता की जय बोलते हैं, उसमें भी आप लोग को चिड़ लगता है। अरे देश को हम लोग माता का दर्जा दिया कि इस मिट्टी में पैदा लिए हैं, वहाँ के कोख में पैदा लिए। चलिए फिर डिबेट से अलग हो रहे हैं सर, डिबेट से अलग हो। डुमरी पर आइए, डुमरी पर आइए सर, डुमरी पर आइए। डिबेट से अलग हो रहे हैं हम लोग, इस पर डिबेट फिर कर लेंगे। भारत नाम को लेकर डुमरी पर आइए। फिरोज जी कुछ कहना चाहते हैं? सुनील जी, इस डुमरी में हम लोग जीत रहे हैं, हमारी मतलब जीत रहा है। मैं बड़ा जी से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले सुनील जी इनको बता दिया है कितना वोट आया है। को पीछे पीछे चल रहे थे, एक सीट 2 सीट है, उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जमीन खिसक चुकी है, उनके पास जमीन नहीं बचा है। छोटे छोटे गठबंधन का सोचिए, छोटा गठबंधन जिसके पास 2 सीट है, उसके पीछे भाग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, भाजपा के लोग भाग रहे हैं। बार बार आजसू को सुदेश बातों को लेके जाते हैं, दिल्ली अमित शाह से मिलवाते हैं कि भाई ये गठबंधन का हिस्सा है, एनडीए का हिस्सा है। अब आजसू तो लड़ रही है चुनाव, बीजेपी वहां क्या कर रही है, सपोर्ट हो गई है। पूरा लगता है बीजेपी चुनाव लड़ रहा है, पूरा जान प्राण ईडी सीडी सीबीआई सब कुछ झोंक दिया है वहां पर डुमरी चुनाव में। इसलिए बार बार बुलाया जा रहा था इसको। हेमंत सोरेन जी को 2 बार बुला लिया गया, अब फिर हेमंत सोरेन जी को बुलाया गया 9 तारीख को। अपडेट कर ले, लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। लगती है डुमरी गाँव आप देखिएगा, जगन्नाथ माता जी को वहां के लोग श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। आप 75% जो वोट पड़ा है, उस 50% वोट हमारा होगा। आप देखिएगा 1 लाख से भी ज्यादा वोट वहाँ पर देवी देवी को आएगा। पड़ा है वो आपके खिलाफ में पड़ा है, आपके पुत्र के मशीन भाजपा वाले घर में मालूम चल गया हमारे खिलाफ में बड़ा हुआ है। जाइए फिरोज जी, थोड़ा सा जनता जवाब देगी। आप लोग गवर्न में मत रहिए, गवर्न अच्छा चीज नहीं है। आप लोग जनता ने आपको बताया अभी डुमरी क्या हुआ मांडर की जनता ने क्या जवाब दिया आपको? की बात कीजिए ना, आप लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आपका सुपड़ा साफ होता जा रहा है। आप अपनी चिंता, अरे आप अपनी चिंता कीजिए ना। प्रत्याशी रामगढ़ चुनाव कुछ नहीं है वहाँ भी। आजसू को आप लोग पीछे पीछे घूम मैं गया था रामगढ़ चुनाव में, पिछला चुनाव में किया था मैं, पीछे पीछे घूम रहे हैं। कैसे भी करके आप इसको भी हेमंत सोरेन को जेल भेज दो, सरकार बना लो। इनका यही मकसद और कोई मकसद नहीं है। लेकिन झारखंड सरकार नहीं जीतेगी। झारखंड में पूरा 5 साल झारखंड की जनता की सरकार है, जनता की सरकार पूरा 5 साल चलेगा, कोई नहीं गिरा सकता है। और आप ईडी को लिया ये सीधी। चलिए 8 तारीख को पता पड़ेगा नतीजे आने के बाद जनता का रुख किस तरफ है, और नतीजे आने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं और समय दूर नहीं है। देखना होगा कि जनता ने किसको चुना है। लेकिन 75% मतदान ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि बदलाव की बात कर रहा है। जब भी बम्पर वोटिंग होती है तो ये हमेशा कहा जाता है, इतिहास को उठा के देख लीजिए कि वहां बदलाव होगा, और डुमरी में 75% मतदान हुआ है। जल्दी से कमेंट रखिए रमन सिंह जी आप। रमन सिंह जी मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा। अशोक जी जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात। देखिए सुनील जी, मैं आपकी बातों को जोड़ते हुए मैं अपनी बात को मैं जोड़ता हूं। देखिए आपने बोला कि जिस तरह से वोट मत प्रतिशत जब बढ़ती है तो वो जो वोटिंग परसेंट होती है वो कहीं ना कहीं सत्ता विरोधी लहर के कारण में वो मत प्रतिशत बढ़ती है। और मैं आपको डंके के स्वर में बोलना चाहूंगा, मैं डुमरी चुनाव में रहा हूं, फिरोज जी तो नहीं रहे हैं, ये सिर्फ आके यहाँ हवाई बातें कर रहे हैं। मैं देखा हूँ वहां पर राजू महतो का आतंक, सरकार के खिलाफ एंटी इनकमेंसी, वहां पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, युवाओं का आक्रोश हो, आदिवासियों का 32 झारखंडी मूल
जो भावना को इन्होंने जागृत करके उनके खिलाफ काम करने का काम किया, नौकरी को लेकर, बेरोजगारी भत्ता को लेकर, महिलाओं सम्मान को लेकर कई ऐसे मुद्दे थी और लोकल मुद्दा मैं बता दूं कि बेबी देवी के पुत्र राजू महतो, उनका आतंक भी एक मुद्दा बना हुआ था उस क्षेत्र में। डुमरी की जनता उनका आतंक को महसूस कर रही थी ये पिछले 1-1.5 महीना जब से वो मंत्री बनी है। मैं आपको बता दूं सुनील जी कि इस चुनाव में आतंक के खिलाफ और सरकार के एंटी इनकम के खिलाफ ये जो वोट प्रतिशत बढ़ी है, इनको हराने के लिए अंतिम ठीक है सर, अंतिम ठीक है। रमन जी जल्दी से। जी, अशोक जी बता रहे हैं वोट परसेंटेज बढ़ा है तो परिवर्तन का ही प्रतीक है, जबकि ये भूल गए कि 2014 की अपेक्षा 2019 में भाजपा का वोट परसेंटेज बढ़ा था। तो ऐसा कुछ यथार्थ सत्य नहीं है, यथार्थ तय नहीं है कि वोट परसेंटेज ही परिवर्तन का प्रतीक है। लेकिन तो एक चीज आज जो परसेप्शन है देश में, आज जो देश में परसेप्शन है, चाहे झारखंड हो चाहे जो भी राज्य हो, आज वो देश में जो परसेप्शन है, जो 2009 में जो 2014 में जो कांग्रेस के खिलाफ जो परसेप्शन बना था, आज उससे भी कहीं ज्यादा नकारात्मक परसेप्शन आज बीजेपी के खिलाफ है। फिरोज जी जल्दी से फाइनल, फिरोज जी मेरी आवाज मिल रही है, जल्दी से फाइनल कमेंट सर, जल्दी से। मैं भाजपा वालों को आपके माध्यम से सुनील जी कहना चाहता हूं और अशोक बढ़ाई जी को कि झूठ बोलने में लोग PhD हासिल किए हुए हैं, डॉक्टरेट हासिल किए हुए हैं, वकालत हासिल किए हुए हैं, कितना प्यार से कितना अच्छे झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये लोग झूठ बोलने में इनको क्योंकि ऊपर से आदेश है कि इतना अच्छे झूठ बोलो सामने वाला चुप हो जाए। आप देखिए इंडिया से लोगों को दिक्कत हो गया, इंडिया से दिक्कत हो गया है। इंडिया नाम का है, अरे इंडिया का मतलब आई एम इंडियन, आई लव इंडिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सही मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है अशोक जी आपका, रमन सिंह जी आपका और फिरोज खान साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन 8 तारीख को नतीजे आएंगे डुमरी बाई इलेक्शन को लेकर, सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अब देखना होगा कि डुमरी का किला किसने जीता है, लेकिन यह साफ है डुमरी की जीत आने वाले चुनाव को रफ्तार देगी। मतलब जो जीतेगा उसकी प्रदेश में आगे चलकर रफ्तार बढ़ेगी। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।